Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। कि हमें जो मैट्रिक्स गिवन है हमें उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, मींस इनवर्स फाइंड करना है। सो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एंट्रीज है -1, 3, 2 एंड 0 और हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो स्टेप 1 क्या होगा हमेशा हमारे पास कि हमने फार्मूला लिखना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू adjoint of A over A डिटर्मिनेंट। सो ये है हमारे पास फार्मूला और इसमें हम A डिटर्मिनेंट और adjoint of A की वैल्यूज पुट करके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करेंगे। सो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, सो A की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, A मैट्रिक्स -1, 3, 2 एंड 0, -1, 3, 2 एंड 0। सो ए डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। जो हमारे पास डायगोनल इंट्रीज हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरम्यान में हमेशा हमारे पास माइनस आता है। सो फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे डायगोनल इंट्रीज को आपस में, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। So -1 multiplied by 0 is equal to 0, minus 2 multiplied by 3 is equal to 6. So 0 minus 6 is equal to -6. So A डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया जिसका आंसर आ गया हमारे पास -6। So स्टेप नंबर 3 क्या होगा हमारे पास, हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A फाइंड करना है। So एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू एडजॉइंट ए की जगह क्या आ जाएगी हमारे पास, ए की जगह ए मैट्रिक्स -1, 3, 2 एंड 0। सो हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज होती है ना इस मैट्रिक्स में, कौन सी है, -1 और 0, इनको हम रिप्लेस कर देंगे। मतलब -1 की जगह 0 आ जाएगा और 0 की जगह -1 आ जाएगा हमारे पास। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या बन जाएगा हमारे पास, 0 एंड -1। और जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है, मींस 2 और 3 है इस मैट्रिक्स में, इनके साइन चेंज कर देंगे। मींस अगर ये नंबर प्लस में होंगे तो माइनस में हो जाएंगे, अगर माइनस में होंगे तो प्लस में हो जाएंगे। सो यहाँ पर 2 क्या है हमारे पास, प्लस में, तो जब हमने एडजॉइंट ऑफ ए किया तो क्या हो जाएगा हमारे पास, -2। यहाँ पर 3 क्या है, प्लस में, जब हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -3। सो हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड कर लिया है जिसके एंट्रीज हैं 0, -3, -2 एंड -1। तो स्टेप नंबर 4 और हमारा लास्ट स्टेप क्या होगा, हमने एडजॉइंट ऑफ ए और ए डिटर्मिनेंट को फार्मूले में पुट कर देना है। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा हमारे पास, 0, -3, -2 एंड -1, 0, -3, -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, -6। सो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइड हो रहा है हमारे पास -6 से। इसका मतलब ये है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का हर नंबर डिवाइड होगा -6 से। सो क्या बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6, -3 डिवाइडेड बाय -6 और -1 डिवाइडेड बाय -6। सो ए इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, जब 0 किसी भी नंबर पर डिवाइड होता है तो आंसर क्या होता है हमारे पास, 0। तो -2 डिवाइडेड बाय -6, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास,
2 वन जार 2 हो जाएगा और 2 3 जार 6 हो जाएगा। सो हमारे पास क्या रह जाएगा 1/3। सो यहाँ भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 वन जार क्या हो जाएगा हमारे पास 3 और 3 2 जार 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो आखिरी एंट्री में भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह जाएगा 1/6। सो हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसके एंट्रीज है हमारे पास 0, 1/2, 1/3 एंड 1/6। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एंट्रीज है 1, 2, -3 एंड -5। सो पहला स्टेप क्या होगा, हमेशा हमारा हमने फॉर्मूला लिखना है। सो बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। सो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू बी की जगह क्या आ जाएगी बी मैट्रिक्स 1, 2, -3 एंड -5। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम किनको मल्टीप्लाई करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को आपस में। 1 मल्टीप्लाई बाय -5, दरमियान में क्या आ जाएगा हमेशा हमारे पास माइनस। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज को, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 इज इक्वल टू -5, माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -6। सो -5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, +6। सो बी डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, -5 + 6 इज इक्वल टू 1। सो हमने बी डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया, उसका आंसर आ गया हमारे पास 1। अब हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होगा, हमने एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। सो एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट। सो बी की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी मैट्रिक्स 1, 2, -3 एंड -5, 1, 2, -3 एंड -5। सो एडजॉइंट ऑफ बी क्या आ जाएगा हमारे पास। सो हमने बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। सो जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास 1 एंड -5 वो इंटरचेंज हो जाएंगी, मींस 1 की जगह -5 आ जाएगा और -5 की जगह 1 आ जाएगा। सो यहाँ आ जाएगा हमारे पास -5 और यहाँ पर 1। सो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास -3 एंड 2, इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये नंबर है हमारे पास -3, तो जब हमने एडजॉइंट लिया क्या बन गया +3। तो ये नंबर है हमारे पास +2, जब हमने एडजॉइंट लिया क्या बन जाएगा -2। सो हमने एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स फाइंड कर लिया। स्टेप नंबर 4 और लास्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हमने एडजॉइंट ऑफ बी और ए डिटर्मिनेंट को पुट कर देना फॉर्मूले में बी इनवर्स के। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, बी इनवर्स इज इक्वल टू, सो एडजॉइंट ऑफ बी क्या है हमारे पास -5, -2, 3 एंड 1, और बी डिटर्मिनेंट क्या है हमारे पास 1। सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी डिवाइड हो रहा है 1 से, तो इसका मतलब है एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का हर नंबर डिवाइड होगा 1 के साथ। सो क्या बन जाएगा हमारे पास, -5 डिवाइडेड बाय 1, 3 डिवाइडेड बाय 1, -2 डिवाइडेड बाय 1 और 1 डिवाइडेड बाय 1। सो बी इनवर्स क्या आ जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू, हम जानते हैं जब कोई भी नंबर डिवाइड होता है 1 के साथ तो हमारे पास आंसर वही नंबर आता है। सो -5 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ, आंसर क्या आएगा हमारे पास -5। -2 को डिवाइड करेंगे 1 के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारे पास -2। सो 3 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, आंसर क्या होगा हमारे पास 3। 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, आंसर क्या होगा हमारे पास 1। सो हमने फाइंड कर लिया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, जिसके एंट्रीज है हमारे पास -5, -2, 3 एंड 1।
सो ये हमारे पास पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। सी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एंट्रीज है हमारे पास -2, 6, 3 एंड -9। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फॉर्मूला राइट करना है। सो सी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। सो स्टेप नंबर 2 क्या होगा हमारे पास, हमने सी डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। सो सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2, 6, 3 एंड -9। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहले हम डायगोनल इंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। -2 मल्टीप्लाई बाय -9, सो -2 मल्टीप्लाई बाय -9, दरमियान में माइनस। फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉन डायगोनल इंट्रीज को आपस में। 3 मल्टीप्लाई बाय 6, so -2 multiplied by -9 is equal to 18, minus 3 multiplied by 6 is equal to 18। so C डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 18 minus 18 is equal to 0। so हमें C मैट्रिक्स गिवन था और हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया है, so जिसका आंसर आ गया हमारे पास 0। जब हम C डिटर्मिनेंट के आंसर को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ C मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 0, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, इनफिनाइट। क्योंकि किसी भी नंबर को जब हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाता है हमारे पास। जब कैलकुलेटर पे आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय 0 करेंगे तो वो एरर दे देते हैं, तो इसलिए क्योंकि वो डिवाइड हो ही नहीं सकता। सो वी कैन से दैट C इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, कि हम C इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स C फाइंड ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इसका C डिटर्मिनेंट 0 है। सो ये हमारे पास पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3।